प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व की नंबर 1 संस्था 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन जिन चैनल को देखते हैं, जैन अनुष्ठान। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि इतनी सारा विश्व परिभ्रमण करते करते बेंगलोर आए हैं और बेंगलोर के एक एक संघ के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के मुख के अंदर गुरुदेव के नाम की चर्चा है। यहाँ पर गुरुदेव आप प्रैक्टिकल इतनी सारी बातें बताते, कोई आपके पास केस स्टडी आती है? आप इतने हजारों की संख्या में सामूहिक अनुष्ठान करते हैं, किसी को हेल्थ में थोड़ा सा सुधार हुआ, चित्त की प्रसन्नता हुई, हजारों लोग हैं, हजारों वो बेचारे दुखी है जी, और उनका दुख। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व की नंबर 1 संस्था 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन जिन चैनल को देखते हैं, जैन अनुष्ठान। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि इतनी सारा विश्व परिभ्रमण करते करते बेंगलोर आए हैं और बेंगलोर के एक एक संघ के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के मुख के अंदर गुरुदेव के नाम की चर्चा है। यहाँ पर गुरुदेव आप प्रैक्टिकल इतनी सारी बातें बताते, कोई आपके पास केस स्टडी आती है? आप इतने हजारों की संख्या में सामूहिक अनुष्ठान करते हैं, किसी को हेल्थ में थोड़ा सा सुधार हुआ, चित्त की प्रसन्नता हुई, हजारों लोग हैं, हजारों वो बेचारे दुखी है जी, और उनका दुख तो ये महामंत्रों में ताकत पड़ी है। हम क्या कर सकते हैं? उनको हमारा अस्तित्व ही नहीं है कि हम कुछ कर सके। प्रभु का अस्तित्व खड़ा करो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसे कई लोगों का दृष्टांत है। सूरत में अभी एक बहुत बड़ी भाग्यशाली आत्माओं एक मार्केट थी, उसमें आग लगी। हाँ, इतनी बड़ी आग पकड़ी, उनका परिवार की करीबन 20-25 लाख रुपए दुकान में पड़ा था, माल था। तो हमारा भक्तामर परिवार का व्यक्ति ने वहां भक्तामर गिना, उनका स्वयं दुकान था। 7वीं बार में भक्तामर जाप करे, उनकी दुकान तक आग आने से पहले बंद हो गई। क्या बात है, उसका ये जीवंत प्रभाव, जीवन सूरत में बना हुआ प्रभाव। और इन्होंने स्वयं, कई लोगों ने तो इस अनुष्ठान के माध्यम से अपना जीवन में धर्म वृद्धि कर दी है, परिवार में वृद्धि कर दी है। पति पत्नी के बीच में रोज झगड़े टंटे असद्भाव सारे सॉल्व हुए और घर में धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। गुरुदेव कुछ युवा लोग अपने साथ में जुड़े हुए हैं जो जेन जी बोलते हैं, या 15 से लेकर के 35-40 साल तक के हैं, लेकिन वो सब लोग भी अभी इतने डिप्रेशन लेवल में है, भागो भागो भागो, जॉब है, बिजनेस है, अनस्टेबिलिटी है। तो आज के युवा वर्ग को थोड़ा सा पीस होने के लिए, या थकान है, उबरा है, विचार है, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर जाके थोड़ा बैठे, जाप करे? क्या तो कोई नदी के किनारे, या तो पहाड़ियों के ऊपर जाके एक परम ऊर्जा शक्ति, जय शांत राग रुचिवे परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनै कललाम भूत तावंत एव कलुते प्रणव पृथिव्याम। ये बहुत बड़ी अद्भुत कोटि की यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम की गाथा है। अगर ये गाथा अगर कंटिन्यू 27 बार बोले तो इनको मेंटली स्ट्रेस तो दूर होता है, लेकिन उनका आभा मंडल में प्रभु की एक बहुत बड़ी ऊर्जा चारों बाजू घूमती है और बाद में नेगेटिव ऊर्जा उनके पास आ ही नहीं सकती। क्या बात, इतना अद्भुत प्रभाव है। गुरुदेव, हमने अलग अलग गाथा का प्रभाव समझ रहे हैं। पहली बार ही कोई भक्तामर के बारे में देख रहा है और उसको शुरुआत करनी है और उसके पास कुछ नहीं, कोई छोटे से गांव में है, तो गाथा की ये जाप साधना आप बता रहे, उसकी शुरुआत कैसे करें? इसकी क्या प्रोसेस क्या होनी चाहिए? भक्तामर की आराधना कैसे चालू करें? उनको पहले तो कोई साधु महाराज हो, कोई पंडित हो, तो भक्तामर को पहले शुद्ध स्वरूप में कंठस्थ करें। शब्द से शुद्धि चाहिए, उच्चारण से शुद्धि चाहिए। खाली आप बोल दो। एक आदमी फुल्लिंग पार्श्वनाथ के बदले फोल्डिंग पार्श्वनाथ बोला था, मतलब क्या हुआ? कुंती और कुत्ती दोनों में कितना एक शब्द हो, एक ऊपर का भाग्यशाली माइनर अनुस्वार चला जाए, उसमें कितना अर्थ का होता है। तो ये पहले भक्तामर को कंठस्थ करने से पहले सूत्र शुद्धि पढ़ना सीखी, और बाद में उच्चारण करना सीखी, और बाद में कंटिन्यूस का जाप करना सीखी। घर बैठे भी आज कई भाग्यशाली आत्माओं अनुष्ठानों में भक्तामर का भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा शब्दों को आप अलग अलग तोड़ दो और बाद में भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा दंडान्वय खंडान्वय करके अर्थ भी समझ दो। ये तो बहुत बड़ा डीपली रहस्य है। लेकिन आपको पहले इनको शुद्ध तरीके से आदेश्वर भगवान की तस्वीर को दीपक करके भक्तामर को स्टार्ट करना चाहिए, और बाद में भक्तामर कंठस्थ करके किसी को सुनाना चाहिए। भले कंठस्थ नहीं करो तो किताब में पढ़ के भी
शुद्ध बोल सके इतनी उच्चारण शुद्धि करनी चाहिए, अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों गुरुदेव कंफ्यूजन है कि भक्तामर भी बहुत है, बहुत सारे भक्तामर है। तो उसमें ये भक्तामर अपन संस्कृत में बोले, प्राकृत में बोले, गुजराती वाला बोले, ज्यादा प्रभाव भक्तामर कौन सा है? वर्तमान में तो ये परंपरा ही है, भक्तामर प्रणतमौली संस्कृत भक्तामर का है। बाद में तो कई लोगों ने उनके ऊपर अर्थ के साथ गुजराती में बनाया, किसी ने कुछ बनाया, वो एक महिमा बढ़ाने के लिए कई कृतियां बने, वो बात अलग है। लेकिन मूलभूत तो भक्तामर का मानतुंगाचार्य का जो बना हुआ है वही प्रभावक है। दुनिया भर में एक पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसके द्वारा आपको मंत्र, जाप, ध्यान, साधना, लय, सत्व और भगवान के पक्के भक्त बनो, त्वमेव शरणम मम, और भक्तामर की जो आखिरी लाइन है, तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी, जहाँ पर परमात्मा आप विराजमान हो वहां पर हमको जरूर आना है। इसी श्रृंखला के अंदर इतना डिटेल से गुरुदेव ने आज टाइम दिया है, समय दिया है, संगीत के बारे में बताया है। कलकत्ता की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोज सुबह में भीम पलाश नाम का राग सुनना चाहिए, सत्व जिसके भीतर में है। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी, मैंने तपोवन के अंदर शिक्षा ली है और अभी तक करीबन 500 से ज्यादा साधु साध्वी को मैंने पढ़ाया है। हीलिंग, मेडिटेशन, ध्यान साधना, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, करीबन 100 तीर्थों का मैंने वास्तु किया है और वो सभी आज बहुत टॉप लेवल पे ऊपर गुरुदेव काम कर रहे हैं। आखिरी में आपको गुरुदेव प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने संगीत के बारे में, मुझे खास आपका जो संगीत है, मैंने जब पहली बार आपको महसाणा के अंदर ईडर के अंदर गुरुदेव आपका विशेष रहना हुआ, ईडर में क्या अनुभव होता है? आपकी इतने सारे चातुर्मास उधर हुए। ईडर एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर 2200 साल प्राचीन शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, उसका भी हमने जीर्णोद्धार संकेश्वर पीढ़ी को प्रेरणा करके करवाया। तो वो बहुत बड़ी योग की साधना है। जब आप व्यक्ति को ध्यान में प्रवेश करना हो जी, तो पहाड़ियों के ऊपर जाके बैठ जाओ जी, आपका मन वचन काया का योग का दुनिया से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ध्यान योग में सबसे बड़ा श्वास के ऊपर जाते हैं, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, खाली देखो उसको, बाकी कुछ मत करो। और उसकी प्रैक्टिस करते 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 सीधा आज्ञा चक्र में और हम की स्थापना करके और हम को देखो, और बाद में ओम अर्हम नमः सतत 37 बार 36 बार 54 बार उसका जाप करो। आपका अद्भुत अनुभव कोटि का एक ध्यान का अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव इतना भव्य होगा कि आप भाग्यशाली आत्माओं और हम पद का ध्यान करते 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 सिद्धियों प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव, अपने भी सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान, चैत्यवंदन भाष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान की बातें आती है, तो अलग अलग प्रकार के रिंकार माया बीज भी ध्यान साधना में ले सकते हैं। रिंकार का जो ध्यान है ना, वो हमको जनाकर्षण के लिए, जनाकर्षण के लिए जी। तो हमको जनाकर्षण क्या करना है, रिंग में 24 तीर्थंकरों का ध्यान करें जी, तो उससे हमारी वितरागता बढ़ती है। केवल रिंग बढ़ने से नहीं, हमारे को राग दशा में ज्यादातर अट्रैक्शन शक्ति बढ़ती है। हमको क्या करनी है, सारी शक्ति बराबर, रिंग में वितरागता का भाव समाविष्ट है, उसका समाविष्ट करके जाप करो। क्योंकि अलग अलग संपुट में ये मंत्रों को जोड़ा जाता है, ओम ह्रीम ह्रौम ह्रौम, ये सब, और जैसे मंत्राक्षरों को जिसके साथ जोड़ा जाता है तो हर शक्तियों का डेवलप होता है। लेकिन हमको तो लक्ष्य और हम पद का रखना है जी। गुरुदेव, दक्षिण भारत का गुरुदेव ये सबसे बड़ा महान तीर्थ, और वहां पर विश्व का नंबर 1 म्यूजियम बनने जा रहा है। वो म्यूजियम हजारों लाखों लोगों की समस्या का समाधान और प्रभु के साथ कैसे जोड़ेगा, क्या है उसकी विशेषता? क्या है? हम लोग इधर आए दक्षिण भारत में, तो चित्रदुर्गा में आए, गौरीपासनाथ भगवान की प्रतिष्ठा की जी, और सबसे बड़ा हमारा प्रवेश चिकपेट में हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने चिकपेट का दादा का प्रभाव से एक नाकोड़ावंती 108 पासनाथ 400 बाय 400 का विश्व का पहला मंदिर हमने खड़ा किया, जिसमें 108 पासनाथ भगवान और नवग्रह मंदिर और नाकोड़ावंती का अद्भुत अद्वितीय, आज भी वो तीर्थ की भव्यता अंदर एंट्री कर लो तो उनकी मूर्ति जैसी ऊर्जा कहाँ नहीं मिलेगी जी। और वो मंदिर के प्रभाव से वो माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, वो पहाड़ी के ऊपर सिद्धाचल स्थूलभद्र धाम। अच्छा। और इस पहाड़ी पे मैं रहता हूँ मेरी साधना के लिए, मैं उच्च कोटि की आराधना करता हूँ। मेरे दोनों मुनि है, एक्सीडेंट के अंदर उनको काफी तकलीफ हुई, लेकिन उनकी ऊर्जाओं को, उनकी मानसिकताओं को इतनी ध्यानस्थ में लेकर चले गए, क्या स्वयं ऊर्जा वाले हैं, स्वयं शासन के अंदर जुड़े हुए संयम जी मोक्ष जी महाराज है, उनको कारण से उनकी सेवा भी निमित्त बन जाती है। तीर्थ में मेरा एक कॉन्सेप्ट, एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाना जी। आजकल की युवा पीढ़ी
जो जा रही है वो आप देख रहे हैं कि उनको डांस बार, पब बार और जहाँ पे इनको आनंद मिले भौतिकता का, तो ये सारे आनंदों से विमुक्त करके उनको अंदर का आनंद लाने के लिए पहाड़ी पे लेकर जाएंगे। तो पहले पवन मिलेगा, अच्छा, नेचुरल मिलेगा, एंजॉय उसको मिलना चाहिए, क्योंकि भी आते ही मगज को शांति, आते ही ठंडा पवन, आते ही उसको नैसर्गिक पेड़ पौधों का आनंद। तो ये पहाड़ पे ऐसा सब कुछ डेवलप हुआ है। और उसके बीच में हम लोगों ने युवा लोग जो होटलों में जाते हैं और जो अभक्ष्य भोजन खाते हैं, और आजकल तो पिज्जा सब इटली आदि में भी अंडा का रस डालते हैं, तो वो अभी आप लोगों को भोजनशाला के साथ खाली रोटली दाल भात साग नहीं करके अपनी जैन पद्धति को ध्यान में रखते हुए ऐसा खाना हर युवाओं के लिए बनना चाहिए कि जिससे होटलों बंद करके अपने जैन मंदिरों में आए। तो इसीलिए बहुत बड़ा एक हमारा ट्रस्ट लोगों को प्रेरणा करके एक वैश्विक जैन सेंटर हम लोग तीर्थ में डेवलप किया है। वहाँ पे भाग्यशाली आत्मा म्यूजियम, इतना भव्य आर्ट गैलरी, ऋषभ आर्ट गैलरी, भगवान महावीर आर्ट गैलरी, भक्तामर का साधना निलय, कल्याण मंदिर का साधना निलय, नौकार का 68 मंदिर, करीबन 200 करोड़ का ये म्यूजियम बनेगा। जबरदस्त तुलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के आलम्बन में उनका गुरु मंदिर भी बनेगा, और उसी आलम्बन में एक बहुत अद्भुत कोटि का डेवलप हुआ है। खाली बाहर से उनकी नजरिया कर दो तो लगे कि ये कहाँ से कोई बेजोड़ चीज हमारे सामने आके खड़ी है। क्या बात है। पूरे भक्तामल में गुरुदेव आपको सबसे प्रिय गाथा वो कौन सी गाथा है? तो चुम्माली से प्रिय है। चुम्माली से प्रिय है। कोई अलग प्रकार के राग में सुना है तो? यस, मैं विशिष्ट साधना करता हूँ तो एक गाथा है जी गुरुदेव। तो वो गाथा राहु की बहुत बड़ी शक्तिशाली बाधकता को दूर करने के लिए और बहुत बड़ी पावरफुल है। नित्योदयं दलितमोघमान्धकारं गम्यं नरावदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्युतया जगदपूर्वसंगबिम्बम्। ये गाथा पूर्व दिशा में 12 बार भाग्यशाली आत्माओं, उसके बाद में दक्षिण दिशा में, बाद में पश्चिम दिशा में और बाद में उत्तर में। अगर आपको चारों दिशाओं में आदेश्वर भगवान का लक्ष्य रख के गिनो जी, जो भी सोचो उसका 27वें दिन में रिजल्ट है। इतनी पावरफुल शक्ति वाली ये गाथा है। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने इतना टाइम दिया। आखिरी जब लाइन हम बोल रहे हैं कि तम्मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी, उस वक्त ध्यान की अवस्था में या मनोभाव की अवस्था में क्या विजुअलाइजेशन करें? करना है कि भाई हम लोग जब 44 गाथा की माला हमारे गले में आ रही है और वो लक्ष्मी की प्राप्ति, सरस्वती प्राप्ति की तो साधना आप संसारी लोग हैं जी गुरुदेव, ऑटोमेटिक आपके सामने जो भी गोल सोचेंगे उसको अचीव करने की ताकत है भक्तामर में, तो आपके गोल क्लियर होते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मोक्ष लक्ष्मी जी गुरुदेव, आप ये भक्तामर गिनते गिनते बस मैं शरीर नहीं हूँ, एक शुद्धात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं परम सिद्ध गति की ओर जा रहा हूँ और मैं सिद्ध गति में पहुंच के स्वयं परमात्मा का स्वरूप बन जाऊंगा, प्रभु जो है वही बनूंगा। तो बाद में लफड़ा करने का जरूरी क्या है? शरीर ही नहीं रहेगा, मति नहीं रहेगी, गति नहीं रहेगी, सुरति नहीं रहेगी। बाद में आगे हमको विश्वव्यापी साधना स्वयं ही भगवान बन जाए, सोहम तू जो है वो मैं हूँ। तो ये भक्तामर का अंदर धर्म लक्ष्मी की प्राप्ति और गोल अचीवर करने की ताकत इसमें पड़ी है। जो भी सोचो 12वां दिन में रिजल्ट निश्चित होता है। क्या बात है गुरुदेव, आपने बहुत सारी भक्तामर की बातें आज करोड़ों लोगों को बताई है। आपकी ओरा इतनी पावरफुल है तो स्वयं तो लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन मैंने जब आपका परिचय पढ़ा तो आपको विशेष रूप से व्याख्यान वाचस्पति पूज्य आचार्य भगवान रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज भी आपकी ओरा से, आपके प्रभाव से प्रभावित हो चुके थे। उसका कोई विशेष रहस्य और अनंत ब्लेसिंग आपको दिया था कि आगे आने वाले समय के अंदर आपके द्वारा यशस्वी जैन शासन का निर्माण होगा। ये कब की घटना है? बात ऐसी है कि मैं जब मुमुक्षु अवस्था में था और राधनपुर में था, तब मेरे गुरुदेव राधनपुर के स्थूलभद्र जी और वो भी आए थे जी। जब मैं वैराग्य शतक की गाथाओं भाव से बोलता था, कर्म ग्रंथ बोलता था, वो 8 दिन से वही हॉल में बाजू में रुके थे। तो मैं जब 4 बजे उठ के सारी गाथाओं को कंठस्थ करता था, तब उन्होंने, उनकी ऊर्जा में क्या है, उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। कई महात्माओं का आशीर्वाद से ही आपने आगे बढ़ सकते हो, भी बड़ी शक्ति है। हर व्यक्ति में हर विजन है,
हमारे गुणानुवाद चाहिए और महात्माओं में महापुरुषों में जो गुण है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे हमारे गुण विकसित होते हैं। हमारे जैन अनुष्ठान के गुरुदेव 1 करोड़ दर्शक हैं। प्रति महीने लगभग 60 लाख से 70 लाख लोग इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर आकर के जैनोलॉजी का अभ्यास करते हैं। जहाँ पर साधु साधु भगवान नहीं जाते वहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं। उन सभी दर्शकों को एक मंगल आशीर्वाद कैसे और ज़्यादा जैन शासन का गांव गांव शहर शहर जहाँ पर भी व्यक्ति अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक प्रभु के शासन को लेके जाए, उनके लिए एक मंगल आशीर्वाद। बस वही कि भाई निकुंज भाई में भक्तामर के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है और वो श्रद्धा के पास उनके पास प्रभु प्रति गुरुओं के प्रति आस्था है। लेकिन निकुंज भाई एक बात ध्यान रखना है कि अपनी ये साधना निस्वार्थ हो और प्रभु परम तत्व परमात्मा के परिचय के साथ हर व्यक्ति प्रभु को पहचाने जी। क्योंकि आप लोग अपने आप को पहचानना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका जितने भी भक्तों को एक ही संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को पहचानो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये भौतिकता के पीछे मेरा जो समय जा रहा है वो क्षणिक सुख है, ये नश्वर सुख है। चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी दुनिया के भौतिक पदार्थ हो, सब नश्वर है। शाश्वत सुख एक भीतर का है और वो भीतर का सुख परमात्मा के साथ आलिंगन में मिलन का है। तो आप लोग रोज शाम को सुबह में प्रभु से मिलो, भक्तामर के आलिंगन से धन्य बन जाएगा। बहुत ही गुरुदेव ने आज टाइम दिया है। इसमें से एक बात भी आप आपके जीवन के अंदर अप्लाई करके परम सिद्धि और अपने जीवन के सारे कष्टों दुख दर्द को दूर करें। यदि आप बेंगलोर की तरफ आ रहे हैं, गुरुदेव का जरूर दर्शन करें, इनके तीर्थ की स्पर्श ना करें और हम सभी लोग भक्तामर की यात्रा करते हुए, भक्तामर की यात्रा करते हुए, भक्तामर की मंत्र साधना करते हुए अमर बन जाए। यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेंद्र, नमस्कार। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है,
मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करें। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।